कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज़ है। और इन दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति दीवाने हो गए हैं और दीवानगी इस हद तक सिर चढ़कर बोल रही है कि अपने ही सहयोगियों के दुश्मन बन गए हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि ट्रंप इन दिनों किसके दीवाने हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के डिजिटल चैनल पर और आपके साथ मैं हूं वंदना। जी हाँ, ट्रंप को सफ़ेद मोहब्बत हो गई है। आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की, जो कहने को तो ग्रीनलैंड है लेकिन बर्फ का टुकड़ा है। अब ट्रंप ने जिद पकड़ ली है कि वो उस टुकड़े को लेकर ही रहेंगे। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक उनकी रगों में दौड़ रहा लहू शांत नहीं होगा। हालांकि स्विट्जरलैंड में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक में हिस्सा लेने के बाद उनका रुख थोड़ा नरम जरूर पड़ा, लेकिन जिद अब भी बरकरार है और हालात ये हैं कि वो अब अपने सहयोगी नाटो देशों को भी डराने लगे हैं। अब हालिया घटनाक्रम को ही देख लो। ग्रीनलैंड से शुरू हुआ विवाद अब कनाडा तक पहुंच गया है और बात सिर्फ जुबानी जंग की नहीं रही। डोनाल्ड ट्रंप ने अब सीधे सीधे कनाडा को बोर्ड ऑफ पीस से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सवाल ये, क्या अमेरिका अपने सबसे करीबी सहयोगियों से भी दूरी बना रहा है? ग्रीनलैंड पर कब्जे की मंशा को लेकर अमेरिका और कनाडा के रिश्तों में जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच तीखी बयानबाजी हुई। ट्रंप के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कनाडा को अमेरिकी मदद पर निर्भर बताया, कनाडाई प्रधानमंत्री कार्नी ने दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा, कनाडा के लोग अमेरिका के भरोसे जिंदा नहीं हैं, हम आत्मनिर्भर हैं। कार्नी ने यह भी माना कि अमेरिका और कनाडा के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से करीबी रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि कनाडा किसी भी कीमत पर किसी देश पर निर्भर नहीं रहेगा। कार्नी के इस बयान के बाद वॉशिंगटन में नाराजगी और बढ़ गई। इसका असर तुरंत दिखा। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐलान कर दिया कि कनाडा को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल करने का निमंत्रण वापस लिया जा रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, कृपया इस पत्र को प्रमाण माने कि बोर्ड ऑफ पीस में कनाडा को शामिल करने का आपका निमंत्रण वापस लिया जाता है। ये बोर्ड अब तक का सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक नेतृत्व मंच होगा। यानी साफ है, जुबानी तकरार अब कूटनीतिक फैसलों में बदलने लगी है। बोर्ड ऑफ पीस क्या है? बोर्ड ऑफ पीस बोर्ड ऑफ पीस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक प्रस्तावित पहल है, जिसे उन्होंने गाजा संकट के बाद आगे बढ़ाया। ट्रंप इसे सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि इसे संयुक्त राष्ट्र के विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। इसका मकसद है इजराइल हमास युद्ध के बाद शांति व्यवस्था कायम करना, आगे चलकर दुनिया के दूसरे संघर्षों में दखल देना। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ये बोर्ड अब तक का सबसे शक्तिशाली मंच होगा, शांति और विकास पर तेज फैसले ले सकेगा, यूएन से ज्यादा प्रभावी साबित होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप अब नाटो की अग्नि परीक्षा लेने की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने नाटो के सामूहिक सुरक्षा प्रावधान यानी आर्टिकल 5 को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने यूरोप में हलचल मचा दी है। ट्रंप का कहना है कि नाटो देशों को अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर अपने सैनिक तैनात कर अमेरिका की अवैध घुसपैठ से रक्षा करनी चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वॉशिंगटन लौटते समय ट्रंप ने लिखा, शायद हमें नाटो की असली परीक्षा लेनी चाहिए थी। आर्टिकल 5 लागू कर नाटो को मजबूर करना चाहिए था कि वो हमारी दक्षिण सीमा की रक्षा करे, ताकि हमारे बॉर्डर एजेंटों को दूसरी जरूरी कामों में लगाया जा सके। आर्टिकल 5 उसे नाटो की रीढ़ माना जाता है। इसका मतलब है एक देश पर हमला, सभी देश पर हमला। अब तक ये प्रावधान सिर्फ एक बार लागू हुआ है और ट्रंप का इसे बॉर्डर सिक्योरिटी से जोड़ना यूरोपीय सहयोगियों के लिए सीधा झटका माना जा रहा है। आइए इन सब के बीच आपको ये भी बता देते हैं कि आर्टिकल 5 क्या है। नाटो का आर्टिकल 5 अब तक अपने इतिहास में सिर्फ एक बार लागू हुआ है। ये फैसला 12 सितंबर 2001 को लिया गया था और इसकी वजह था अमेरिका पर 9/11 का भीषण आतंकी हमला।
11 सितंबर 2001 को अल-कायदा के आतंकियों ने अमेरिका में बड़े पैमाने पर हमले किए, जिनमें हजारों लोगों की जान चली गई। इसके अगले ही दिन नाटो के सभी सदस्य देशों ने एकजुट होकर ऐलान किया, अमेरिका पर हमला हम सभी पर हमला माना जाएगा। यही आर्टिकल 5 का पहला और अब तक का इकलौता इस्तेमाल था। आर्टिकल 5 लागू होने के बाद नाटो देशों ने अमेरिका को खुफिया जानकारी, सैन्य सहयोग और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। इसके तहत अफगानिस्तान में तालिबान और अल-कायदा के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई और कई नाटो देश अमेरिकी मिशन का हिस्सा बने। ये मामला इसलिए बेहद खास माना जाता है क्योंकि 75 साल के नाटो इतिहास में आर्टिकल 5 को कभी दोबारा लागू नहीं किया गया। यही वजह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप इसे मैक्सिको बॉर्डर जैसे मुद्दे से जोड़ने की बात करते हैं तो उसे नाटो की मूल भावना से हटकर और बेहद असाधारण टिप्पणी माना जा रहा है। कनाडा समेत कई यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की धमकियों को लाल रेखा बताया है। इन देशों का कहना है, अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर हमला किया तो नाटो का भविष्य ही खतरे में पड़ सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ट्रंप का नाटो वाला बयान सिर्फ व्यंग था या फिर ये आने वाली किसी बड़ी और सख्त अमेरिकी नीति का संकेत है। एक तरफ कनाडा से दूरी, दूसरी तरफ नाटो पर दबाव। डोनाल्ड ट्रंप की ये रणनीति दुनिया की ताकतवर गठबंधनों की दिशा बदल सकती है। नजर अब इसी पर है, क्या ये बयानबाजी यहीं थमेगी या वैश्विक राजनीति में एक नया भूचाल आने वाला है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं।